डियर स्टूडेंट्स, एकलव्य कुशवाहा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 5 वर्बल फ्रेज का हिंदी में अर्थ जानेंगे और इसका प्रयोग इंग्लिश के वाक्यों में करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 17, ऐड समथिंग ऑन टू समथिंग। ऐड के बाद कोई वस्तु रहता है, उसके बाद ऑन रहता है, उसके बाद टू के बाद फिर कोई वस्तु रहता है और इसका हिंदी में अर्थ होता है कुछ और शामिल करना, कुछ और जोड़ना, कुछ और मिलाना। जब इस वर्बल फ्रेज का हम लोग अंग्रेजी के वाक्य में प्रयोग करते हैं तो एक वाक्य बनता है 10% will be added on to your bill as a service charge, और इसकी हिंदी होती है सेवा शुल्क के रूप में आपके बिल में 10% जोड़ा जाएगा या सेवा शुल्क के रूप में आपके बिल में 10% शामिल किया जाएगा। नंबर 18, ऐड टू या ऐड समथिंग टू समथिंग। इसकी हिंदी होती है किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रखना या किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ मिलाना जिससे उसका आकार या संख्या या मात्रा बढ़ जाए, और इसकी एक दूसरी हिंदी होती है मिलाना। ऐड टू का एक तीसरा अर्थ होता है जोड़ना। जब इस वर्बल फ्रेज का अंग्रेजी के वाक्य में प्रयोग करते हैं तो एक सेंटेंस बनता है आई एडिड ए कपल मोर आइटम्स टू द लिस्ट, और इसकी हिंदी होती है मैंने सूची में कुछ और वस्तु जोड़े या मैंने सूची में कुछ और वस्तु मिलाए। इस वर्बल फ्रेज का प्रयोग कर एक दूसरा वाक्य बनाते हैं ऐड 10 to 35, और इसका हिंदी में अर्थ होता है 35 में 10 जोड़ो या 35 में 10 का योग करो। नंबर 19, ऐड अप। इसकी हिंदी होती है जोड़ना या जोड़ निकालना या योग करना या योग निकालना। जब ऐड अप का प्रयोग हम लोग एक अंग्रेजी वाक्य में करते हैं तो सेंटेंस बनता है द वेटर हैडंट एडिड अप द बिल करेक्टली, और इसका हिंदी में अर्थ होता है वेटर ने बिल सही ढंग से नहीं जोड़ा था या वैरा ने बिल सही तरीका से नहीं जोड़ा था। ऐड अप फ्रेजल वर्ब का एक दूसरा अर्थ देखें। इसका अर्थ होता है सत्य प्रतीत होना या सच्चा लगना, सत्य लगना, सच्चा प्रतीत होना। इसका मतलब नकारात्मक अर्थ में होता है। जब ऐड अप का प्रयोग हम लोग इस अर्थ में करते हैं तो एक सेंटेंस बनता है आई एम सॉरी बट योर स्टोरी जस्ट डजंट ऐड अप, और इसकी हिंदी होती है मुझे दुख है लेकिन आपकी कहानी सच्ची नहीं लगती है, या इसको यूं भी कह सकते हैं मुझे दुख है लेकिन आपकी कहानी सत्य प्रतीत नहीं होती है। नंबर 20, ऐड अप टू। इसका हिंदी में अर्थ होता है जोड़ प्राप्त करना या योग निकालना या कुल योग होना। जब ऐड अप टू का प्रयोग हम लोग सेंटेंस में करते हैं तो एक सेंटेंस बनता है हाउ मच डज ऑल द शॉपिंग ऐड अप टू, और इसका हिंदी में अर्थ होता है सारी खरीदारी का योग कितना होता है या कुल खरीदारी का योग कितना होता है। नंबर 21, अडहियर टू समथिंग। इसका पहला अर्थ होता है चिपके रहना या मजबूती से चिपक जाना या जुड़ जाना या संसक्त होना। जब एडहियर टू समथिंग का प्रयोग हम लोग सेंटेंस में करते हैं तो एक सेंटेंस बनता है ए पोस्टेज स्टैम्प अडहियर्स टू ए लेटर, और इसका हिंदी में अर्थ होता है डाक टिकट पत्र से जुड़ा होता है। अडहियर टू समथिंग का प्रयोग करके
एक दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, मेक श्योर दैट द पेपर adheres firmly to the wall, और इसका हिंदी में अर्थ होता है सुनिश्चित करें कि कागज दीवार पर मजबूती से चिपक जाता है, या निश्चित करें कि कागज दीवार पर मजबूती से चिपक जाता है। adhere to का प्रयोग कर एक तीसरा सेंटेंस बनाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स adhere to the seed, और इसकी हिंदी होती है छोटे छोटे कण बीज से चिपक जाते हैं। सीड का अर्थ बीज होता है और पार्टिकल्स का मतलब होता है कण। adhere to का प्रयोग कर एक चौथा सेंटेंस बनाते हैं, क्लॉथ्स adhere to the body, और इसका हिंदी में अर्थ होता है कपड़े शरीर से चिपकते हैं। adhere to का एक दूसरा अर्थ देखें, इसका हिंदी में अर्थ होता है किसी विचारधारा आदि को समर्थन देते रहना, किसी विचारधारा आदि को मदद करते रहना, या किसी नियम का पालन करना। जब इस अर्थ में adhere to का प्रयोग करते हैं तो एक सेंटेंस बनता है, इट्स मेंबर्स मस्ट adhere to ए कोड ऑफ कंडक्ट, और इसकी हिंदी होती है इसके सदस्यों को एक आचार संहिता का पालन करना होगा या पालन अवश्य करना चाहिए। adhere to का इस अर्थ में जब प्रयोग करते हैं तो एक दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, इट मस्ट बी adhere to ऑल द टाइम्स, और इसका हिंदी में अर्थ होता है इसका हर समय पालन किया जाना चाहिए। ऑल द टाइम्स का अर्थ होता है हमेशा, हर समय, और इट मस्ट बी adhere to का मतलब होता है इसका पालन किया जाना चाहिए। अब मेरी अगली भेंट आपसे अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए बाय बाय।